दोस्तों वैसे तो माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो दिल के बहुत ही ज़्यादा साफ होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश इस तरीके से करते हैं कि वही साफ बच्चे बहुत ही ज़्यादा ईविल हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको उन्हीं ईविल बच्चों की कुछ क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स दिखाने वाले हैं, जिनको देखने के बाद दोस्तों आप लोग भी शॉक हो जाओगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। दोस्तों ये जो पहली ड्राइंग आपको नजर आ रही है, ये एक 10 साल की बच्ची ने बनाई है, जिसमें उसने अपने साथ एक डार्क एंटिटी को भी ड्रॉ किया हुआ है, जो कि डीमन नुमा लग रही है, और ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों ये ड्राइंग उसने क्यों बनाई, पहले तो मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बता देता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक। दोस्तों ये एक 10 साल की बच्ची ने बनाई है, जिसका नाम सैरा था। उसको ड्राइंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके माँ बाप उसको डिफरेंट कलर ला के देते थे ताकि वो ड्राइंग करती रहे। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी जो है वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट है। सैरा दिन में हमेशा ही ड्राइंग किया करती थी। दिन में 24 घंटे में से 12-13 घंटे हर वक्त ड्राइंग किया करती थी, और अपने कमरे में वो ड्राइंग्स लगाया करती थी। एक रात जब सैरा की माँ उसके रूम में जाती है और सफाई करती है उसके रूम की, तो उसको उसके बेड के नीचे से एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर कुछ ऐसी ड्राइंग्स थी जो सैरा ने अपने माँ बाप को कभी दिखाई नहीं, जबकि सैरा जो थी वो हर ड्राइंग अपने माँ बाप को दिखाया करती थी, लेकिन वो ड्राइंग्स उसने कभी भी नहीं दिखाई। उस ड्राइंग में उसने एक अजीब सी काली एंटिटी को ड्रॉ किया हुआ था, जैसा कि मैंने भी आपको इस ड्राइंग में दिखाया, और वो उसने लिखा हुआ था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड्स है। और भी बहुत सारी ड्राइंग्स ड्रॉ की हुई थी उसके मुतालिक। जब सैरा की माँ उससे इस बारे में पूछती है तो सैरा बताती है कि वो मेरा दोस्त है और वो हर रात मुझसे मिलने आता है। तो सैरा की माँ पूछती है कि वो तुम्हारा दोस्त कैसे है, कब बना, और तुमसे कब मिलने आता है और कैसे मिलने आता है। तो सैरा बताती है कि 1 महीने पहले अचानक से कबर्ड से मुझे कोई आवाज आई, और जब मैंने कबर्ड खोला तो वहां पर ये मेरा दोस्त था, जिसका नाम उसने डेविड रखा था। सैरा उसको डेविड कह के बुलाती थी। सैरा ने मजीद ये भी बताया कि डेविड हमेशा उससे कबर्ड के जरिए ही मिलने आता है, और जब भी डेविड आता है तो वो कबर्ड को जोर जोर से खटकाता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि डेविड आया, और मैं कबर्ड का दरवाजा खोल देती हूँ। सैरा की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि आखिर सैरा ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्योंकि 10 साल की बच्ची अगर ऐसी बातें करेगी तो कोई भी परेशान हो जाएगा। सैरा की मॉम उसको उस वक्त तो इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती, लेकिन उनको यकीन आ जाता है कि सैरा के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। और एक रात उसकी मॉम उसके कमरे में चेक करने जाती है कि सैरा ठीक तो है, तो वो देखती है कि सैरा जो है वो खिड़की से कूदने लगी है। तो उसकी मॉम उसको बचा लेती है, और जब वो सैरा से पूछती इस बारे में तो सैरा को कुछ भी याद नहीं था वो क्या करने लगी थी, यानी कि वो काइंड ऑफ पोजेशन में चली गई थी। तो सैरा की मॉम को अंदाजा हो जाता है कि सैरा के पीछे कोई डीमन है, तो वो लोग वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद सैरा बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली ड्राइंग की तरफ। दोस्तों ये जो अगली ड्राइंग आपको नजर आ रही है, ये एक 12 साल लड़की जेनिफर ने बनाई है, जिसमें उसने ये दिखाया है कि एक लड़की जिसने चाकू पकड़ा हुआ है वो एक इंसान की गर्दन काट रही है, और नीचे लिखा हुआ है दिस इज गोइंग टू बी हैपन टू यू। दोस्तों इसकी बैक स्टोरी सुनने के बाद आप लोग शॉक हो जाओगे, क्योंकि इसकी बैक स्टोरी इतनी ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है जितनी ये ड्राइंग। दरअसल जेनिफर जो थी वो अपने बाप के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी। उसका जो बाप था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। वो उसको वीडियो गेम्स खेलने से, शरारतें करने से रोका करता था, और कभी कभार तो मारा भी करता था इन बातों पर। दोस्तों इसी की वजह से जो जेनिफर थी उसके दिमाग में अपने बाप के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी, और इस ड्राइंग में उसने उसी नफरत का इजहार किया है। उसने जो बच्ची बनाई है इसके अंदर वो जेनिफर ही है, और जो उसने बंदा बनाया जिसकी वो गर्दन काटी है वो उसका बाप है। और जो उसने लिखा हुआ है दिस इज गोइंग टू बी हैपन टू यू, यानी कि जेनिफर का मतलब ये है कि वो एक दिन अपने ही बाप को मार देगी। और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात ये, उसने ये करने की कोशिश भी की थी लेकिन वो नाकाम हो गई थी। उसके बाद उसके बाप को पता चल गया कि उसको अपनी बच्ची की जो परवरिश है वो अच्छे तरीके से प्यार से करनी चाहिए, अगर वो बुरे तरीके से करेगा तो एक दिन वो उसे ही मार देगी।
ड्राइंग की तरफ। ये जो अगली ड्राइंग आपको नजर आ रही है, पहले तो आप इसको गौर से देख लीजिए। देख लिया, लेकिन अभी भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा आखिर इस ड्राइंग में क्या बयान करने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको इसकी बैक स्टोरी बताऊंगा तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्राइंग कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। दोस्तों ये ड्राइंग जो है ये 12 साल हैना ने बनाई, जो कि अपने माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी। उसको उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। वो अपने माँ बाप की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। लेकिन फिर उसका भाई एडम पैदा हो जाता है और उसके माँ बाप एडम पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। वो एडम को ही ज्यादा प्यार किया करते थे, वो हैना को इतना ज्यादा प्यार नहीं किया करते थे। वो एडम के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारा करते थे, जिसकी वजह से हैना के दिल में एडम के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी। वो एडम से इतनी ज्यादा नफरत करने लग गई थी कि जब एडम की उम्र 1 साल थी तब उसने एडम को अलमारी के अंदर बंद कर दिया था, वो भी पूरे आधे घंटे के लिए। उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों उसके जो माँ बाप थे उनको यही लग रहा था भाई बहन में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन 12 साल की बच्ची ऐसे करे ये उनको पहले ही समझ जाना चाहिए था। फिर जब एडम का दूसरा बर्थडे आता है तब वो लोग एक बर्थडे पार्टी रखते हैं और उनके जो जितने भी रिश्तेदार थे वो कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते हैं एडम के लिए। अब हैना की माँ हैना से पूछती है कि वो भी एडम के लिए कोई गिफ्ट लाई है या नहीं लाई, तो हैना बताती है कि वो उसके लिए एक ड्राइंग बनाकर लाई है। और दोस्तों जब वो ड्राइंग दिखाती है तो वो ये ड्राइंग होती है जो कि आपको नजर आ ही रही होगी, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई है। लेकिन दोस्तों इस ड्राइंग में है क्या? इस ड्राइंग में जो बच्ची है उसमें हैना ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो बच्चा उसने पकड़ा हुआ है उसमें उसने एडम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो एडम की बलि चढ़ा रही, यानी एडम को सेक्रीफाइस कर रही है एक एलियन को, किसी डीमन को। यानी कि वो एडम से इतना ज्यादा तंग थी कि वो एडम को सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार थी। दोस्तों सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि एक 12 साल बच्ची अपने भाई के लिए इतनी ज्यादा नफरत रखती है। ये देखकर उसके माँ बाप भी दंग रह गए थे और उन्होंने हैना को भी उतना ही प्यार देना शुरू किया जितना वो एडम को देते थे, ताकि हैना जो है वो इस तरह की जो नफरत है वो अपने दिमाग से निकाल दे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली ड्राइंग की तरफ। दोस्तों ये जो अगली ड्राइंग आपको नजर आ रही है इसमें एक बाप है और एक बेटा जो कि एक कब्र के ऊपर डांस कर रहे हैं और उसके कब्र के ऊपर लिखा हुआ है मॉम और ऊपर ड्राइंग पे लिखा हुआ है मी एंड डैडी डांस ऑन मॉम ग्रेव। अब ये ड्राइंग आपको सुनने से ही और देखने से ही कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है, लेकिन दोस्तों इसकी जो बैक स्टोरी है वो इतनी ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तभी मैंने इसको एंड पे रखा है। ये ड्राइंग जो है ये 15 साल मार्क ने बनाई थी। एक बार उसके स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होना था, तो उसके टीचर्स ने कहा था कि हर बच्चा एक एक ड्राइंग बनाकर आएगा, जो अच्छी ड्राइंग बनाकर लाएगा तो उसको इनाम मिलेगा। तो मार्क ने ये ड्राइंग बनाई और वो उसने जाकर सबमिट करवा दी वहां पर। अब जब टीचर्स ने ड्राइंग देखी उनको ये ड्राइंग देखने से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी, तो उन्होंने मार्क को बुलाया और मार्क से पूछा कि आखिर उसने ये ड्राइंग क्यों बनाई। तो दोस्तों मार्क ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसको सुनने के बाद दोस्तों मैं कहता हूँ आप लोग शौक के शौक हो जाओगे। मार्क ने बताया कि उसका जो बाप है वो उसको कहा करता था कि जो उसकी माँ है वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, यानी कि वो मार्क से बहुत ज्यादा नफरत करती है और वो मार्क को जान से मारना चाहती है। और दूसरी बात मार्क ने ये बताया था कि जो उसकी माँ थी वो उसके बाप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब उसके दूसरे शोहर ने उसको तलाक दे दी थी तब वो मार्क के बाप के पास वापस आ गई थी। अब ये जो कहानी थी ये मार्क के बाप ने झूठी बनाई थी मार्क को मैनिपुलेट करने के लिए, और एक रात मार्क का बाप मार्क के साथ मिलकर उसकी माँ को ही मार देता है। यानी कि मार्क का बाप जो है वो अपनी बीवी को अपने ही बेटे के साथ मिलकर मार देता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 साल का था। दोस्तों आप लोग सोच कर देखिए कि एक बाप अपने 15 साल के बेटे के साथ मिलकर अपनी बीवी को मार रहा है, ये कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है। और ये बात सुनकर टीचर्स जो थे बिल्कुल ही दंग रह गए और उन्होंने मार्क के बाप को गिरफ्तार किया और मार्क को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ताकि मार्क का जो है दिमागी इलाज हो सके, जो गंद उसके बाप ने उसके दिमाग में भरा है वो बाहर आ सके। दोस्तों ये थी कुछ क्रीपी और डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स और उनकी बैक स्टोरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।